हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है 15, 45 और 65 का एलसीएम निकालना है। 15, 45 और 65 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सब यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम लोग नीचे में उतार लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 15, 45 और 65 है। ठीक है, हम नीचे में उतार लिए हैं। उसके बाद इस तरह हम लोग को लाइन खींच लेना है। तो लाइन भी खींच लिए। उसके बाद क्या करना है? ऐसी छोटी संख्या से हमको भाग देना है। जो ये संख्या जितना लिखा हुआ है ना, इसमें से कम 2 संख्या पूरा कट जाना चाहिए। पूरा कटने का मतलब क्या हुआ? पूरा भाग लगना चाहिए, उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। तो देखिए, अगर 2 से अगर हम 15 को भाग लगाएंगे, 2 से 15 को भाग लगाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा। और 2 से 45 को भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा नहीं कटेगा। और 2 से 65 को भी कटाएंगे, अगर भाग लगाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा। तो अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? अगला संख्या से हम लोग भाग ले देंगे। जैसे 2 को दिए हैं तो अब 3 से दे के देखते हैं। तो 3 से देंगे, देखिए 15 पूरा कट रहा है और 45 भी पूरा कट रहा है। और यहाँ पे 65 है, ये 3 से पूरा नहीं कट रहा है। तो नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे 2 ठो संख्या कट रहा है, तो हम लोग को 3 से लगा देना है। तो 3 से लगाएंगे यहाँ पे। तो 3 के टेबल में 15 कितना बार में आता है? 5 बार में आता है, तो 5 यहाँ लिखेंगे। और 3 के टेबल में 45 कितने बार में आता है? तो 15 बार में आता है। 45 आने का मतलब 3 से अगर 45 को भाग देंगे तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 से 65 भाग नहीं लगता है, पूरा अगर नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 65 को यहाँ पे नीचे में उतार लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए कि नीचे कितना आ गया है? 15, 5, 15 और 65 आ गया है। तो अब क्या करना है? फिर से वही करना है कि ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसमें कम से कम 2 संख्या पूरा भाग लगना चाहिए। तो देखिए, अगर 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें पूरा कोई भी नहीं कटेगा। तो 3 से भी लगाएंगे तो पूरा नहीं कटेगा। 4 से भी लगाएंगे तो नहीं कटेगा। और 5 से लगाएंगे तो 5 के टेबल में 5 भी आता है और 15 भी आता है। तो ये 2 ठो लग रहा है। और यहाँ पे 65 भी आता है 5 के टेबल में, तो हम लोग 5 से लगा देंगे। तो 5 से लगाते हैं। तो 5 के टेबल में 5 कितना बार में आता है? तो 1 बार में आता है, तो 1 लिखेंगे। और 5 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, 5 के टेबल में 65 कितने बार में आता है? तो 5 से भाग देंगे 65 को, तो कितने बार में कटेगा? 13 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे कितना आ गया? 1, 3 और 13 आ गया है। ठीक है, 1, 3 और 13। तो अब ये संख्या जो यहाँ पे है, अब कौन सी छोटी संख्या से भाग देंगे? ये 3 और 13 कट जाएगा। तो यहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इससे भाग देंगे या 3 या और 13 दोनों कट जाए। जैसे यहाँ पे 2 से अगर भाग देंगे तो 3 नहीं कटेगा और 13 भी नहीं कटेगा। और 3 से भाग देंगे तो 3 कटेगा और 13 नहीं कटेगा। ठीक है, और 4 से भाग देंगे तो 3 नहीं कटेगा। तो ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कोई भी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? इधर वाले को गुना करेंगे और नीचे वाले को गुना कर देंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो यहाँ पे इधर क्या है? 3 गुना 5 करेंगे, 3 गुना 5। और नीचे क्या है? 3 गुना 13 करेंगे, तो 3 गुना 13। ठीक है, अब इसको क्या करना है? 3 गुना 5 गुना 3 गुना 13, इतना को गुना कर लेना है। तो क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे 5 को, तो कितना आएगा? 15 आएगा। और 15 से गुना करेंगे 3 को, तो कितना आएगा? 45 आएगा। और 45 को गुना करेंगे 13 से, तो कितना आएगा? 585 आएगा। कितना आएगा? 45 से गुना करेंगे 13 को तो 585 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुना करने पर कितना आ गया? 585। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए यहाँ पे 15, 45 और 65 का एलसीएम कितना आ गया? 585। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आप लोग फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है? 12, 33, 63, 54 और 56 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जितना संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग नीचे उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे उतारते हैं। 12, 33, 63, 54 और 56 को नीचे उतार लिए। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लाइन खींच लेते हैं। तो लाइन भी हम लोग खींच लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है? ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है कि जो यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है इसमें से कम 2 संख्या पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए, अगर हम 2 से अगर भाग लगाते हैं 12 को,
तो कितना पूरा पूरा कट रहा है 6 बार में, ठीक है। और 2 से भाग लगाएंगे 33 को तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे 63 को तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और 2 से भाग लगाएंगे 54 को तो ये पूरा पूरा कट रहा है। और 2 से भाग लगाएंगे 56 को तो ये भी पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पे 12, 54 और 56 पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पे 3 ठो कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 से भाग लगाते हैं तो 2 से भाग लगाएंगे 12 को तो कितने बार में आता है 12, 2 के टेबल में तो 6 बार में आता है, तो 6 लिखेंगे। अब 2 के पहाड़ा में 33 नहीं आता है, यानी कि 2 से अगर भाग लगाएंगे 33 को तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 33 को हम लोग नीचे उतार लेते हैं। और अगर 2 से भाग लगाएंगे 63 को तो ये पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको भी हम लोग नीचे में उतार लेते हैं, ठीक है। तो अब लगाना है 2 से भाग 54 को। तो 2 से भाग लगाएंगे 54 को तो ये पूरा पूरा कट रहा है। तो कितने बार में कट रहा है, तो 27 बार में कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 लिखेंगे। अब 2 से भाग लगाएंगे 56 को तो 56 कितने बार में कट रहा है, 28 बार में कट रहा है। तो 28 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब इतना भाग करने के बाद नीचे कितना आ गया है, 6, 33, 63, 27 और 28 आ गया नीचे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है। जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है इसमें से कम 2 संख्या पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो अगर हम 2 से भाग लगाते हैं 6 को तो पूरा पूरा कट रहा है 3 बार में। अगर 2 से भाग लगाएंगे 33 को तो ये नहीं कटेगा। और 2 से भाग लगाएंगे 63 को तो ये भी नहीं कटेगा। और 2 से भाग लगाएंगे 27 को तो ये भी नहीं कटेगा। और 2 से भाग लगाएंगे 28 को तो ये पूरा पूरा कट रहा है। तो यहाँ पे 6 और 28 पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग 2 से लगा देंगे। तो 2 ठो कम से कम लगना चाहिए, तो 2 ठो यहाँ लग रहा है, 6 और 28। तो यहाँ पे 2 से लगा देते हैं। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, तो 3 लिखेंगे। और 2 से अगर भाग देंगे 33 को तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, 33 को हम लोग नीचे उतार लेते हैं। अब 2 से भाग देना है 63 को तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसको 63 को भी नीचे में उतार लेते हैं, ठीक है। अब 2 को भाग देना है 27 को तो 27 भी नहीं कटता है पूरा पूरा, तो 27 को भी नीचे में उतार लेंगे। और 2 से भाग देना है 28 को तो 28 पूरा पूरा कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, तो 14 बार में कट रहा है। तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया है नीचे, 3, 33, 63, 27 और 14 आ गया है, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस करना है कि ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है कि जो जितना यहाँ पे संख्या है इसमें से कम 2 संख्या पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 3 नहीं कटेगा, 33 नहीं कटेगा, 63 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, सिर्फ 14 कटेगा। तो 14 कटेगा तो सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है। तो मगर हम लोग को कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगला संख्या से काट के देखते हैं। तो 3 से हम लोग लगाएंगे तो 3 से देखिए 3 लग रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 33 भी कटेगा और 3 से 63 भी कटेगा, 3 से 27 भी कटेगा, सिर्फ 14 नहीं कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे 4 ठो कट रहा है तो 3 से ही लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 से लगाते हैं। तो 3 के टेबल में 3 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 लिखेंगे। और 3 के टेबल में 33 कितने बार में आता है, तो 11 बार में आता है, तो 11 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 से भाग देंगे 63 को तो कितने बार में कटेगा, तो 21 बार में कटेगा, तो 21 यहाँ पे लिखते हैं। और 3 से भाग देंगे 27 को तो कितने बार में कटेगा, तो 9 बार में कटेगा, तो 9 लिखेंगे। अब 3 से भाग देंगे 14 को तो 14 नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, तो 14 को 14 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नीचे कितना आ गया, 1, 11, 21, 9 और 14 आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है। जो जितना यहाँ पे संख्या दिया हुआ है इसमें कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 11 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, सिर्फ 14 कटेगा। और 3 से भाग देंगे तो सिर्फ यहाँ पे 21 कटेगा और 9 कटेगा। तो यहाँ पे 2 ठो कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से 3 से लगा देंगे। तो 3 से यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो 3 से भाग देंगे, एक को तो नहीं होगा, तो 1 यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। 1 से अब क्या करना है, 3 से भाग देना है 11 को। तो 3 से भाग देंगे 11 को तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 11 यहाँ पे उतार लेते हैं। और 3 से भाग देंगे 21 को तो कितने बार में कटेगा, 7 बार में पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, ठीक है। अब 3 से भाग देना है 9 को तो कितने बार में कटेगा पूरा पूरा, तो 3 से 9 कट रहा है पूरा पूरा 3 बार में, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 3 से भाग देना है 14 को तो 14 पूरा पूरा नहीं कटेगा 3 से, तो हम लोग को यहाँ पे 14 का 14 उतार लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आ गया है 1, 11, 7, 3 और 14 आ गया है, ठीक है। अब देखना है कि कौन सा संख्या ऐसा छोटा संख्या है जिसमें इसमें से कम 2 संख्या पूरा पूरा भाग लगना चाहिए।
अगर हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो देखिए 11 नहीं कट रहा है पूरा पूरा, 7 भी नहीं कट रहा है, 3 भी नहीं कट रहा है, सिर्फ 14 कट रहा है। मगर यहाँ पे हमको कम से कम 2 कटना चाहिए। तो अगर 3 से भाग देंगे तो सिर्फ 3 यहाँ पे कट रहा है, तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं कटेगा, और 5 से देंगे तो फिर भी कोई नहीं कटेगा, 6 से देंगे तो कोई नहीं कटेगा, 7 से देंगे तो यहाँ पे देखिए 7 से 7 कट रहा है और यहाँ पे 14 कट रहा है 2 बार में। तो हम लोग यहाँ पे 7 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 7 से लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 लिखेंगे, और 7 के टेबल में 11 नहीं आता है तो 11 को 11 यहाँ पे लिखते हैं, और 7 से अगर 7 को भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, तो 1 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अब 7 से भाग देंगे 3 को तो नहीं कटेगा, तो हम लोग को 3 से 3 यहाँ पे लिख देना है। अब 7 से भाग देना है 14 को, तो कितने बार में आता है 7 के टेबल में 14, 2 बार में आता है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया, 1 11 1 3 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ऐसी छोटी संख्या से भाग देना है जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसमें से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 11 है और 3 है और 2 है, तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो सिर्फ यहाँ पे 2 कटेगा, और 3 से भाग देंगे तो सिर्फ 3 कटेगा, और 11 से भाग देंगे तो सिर्फ 11 कटेगा। यानी कि अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें से यहाँ पे जितना संख्या दिया हुआ है जो पूरा पूरा 2 ठो कटे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इधर वाले को गुना कर देंगे और नीचे वाले को गुना कर देंगे, दोनों मिलाकर गुना करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 2 गुना 2 करेंगे, कितना करेंगे, 2 गुना 2, फिर क्या है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब क्या करना है, गुना 7, तो गुना 7, और नीचे में क्या है, गुना 11 गुना 11 गुना 3 गुना 3 गुना 2। ठीक है, अब देखिए सब लिख लिए, 2 2 3 3 7, 2 2 3 3 7 लिख लिए। सब संख्या हम लोग को इधर वाले को और नीचे वाले को दोनों को मिलाकर गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे सबको लिख लिए हैं और इसको यहाँ पे गुना कर देंगे, तो गुना करके जितना आएगा वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो आइए हम इसको गुना करते हैं। तो 2 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 गुना 3 करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 गुना 7 करेंगे तो 252 हो जाएगा, और 252 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा, 2772 होगा, और 2772 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 8316। ठीक है, और इतना से 8316 से गुना करेंगे 3 को तो 2 को, तो कितना आएगा, 16,632। कितना आया, 8316 से गुना किए 2 को तो कितना आ गया, 16,632। तो यही हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 12 33 63 52 और 56 का एलसीएम कितना आ गया, 16,632। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।